अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। जैसा कि मुसलमानों को इस चीज़ का इल्म है कि एक मरतबा क़यामत आ चुकी है और दूसरी मरतबा क़यामत आना बाकी है। आपको बता दूँ, पहली मरतबा जो क़यामत आई थी वो पानी की वजह से आई थी। तमाम सरज़मी के ऊपर पानी ही पानी हो गया था, लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे थे वो बच गए थे। अब जो दूसरी क़यामत आएगी वो सूरज वाली क़यामत होगी, यानी इस सरजमी के करीब जो है वो सूरज आ जाएगा। उसके बाद ये पूरी दुनिया जो है वो फना हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो क़यामत आई थी उसके हवाले से आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आपके लगातार 1000 साल के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। शैतान जो था इससे पहले अपना काम कर चुका था, यानी वो लोगों को बहका चुका था और लोगों ने बुतों की इबादत करना शुरू कर दिया था। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि एक अल्लाह की इबादत करो, इबादत के लायक सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन दोस्तों, लोग जो थे वो आपको परेशान करते, आपको अपने जैसा कहते, आपको बुरा भला कहते और कहते कि आप तो हमारे जैसे हो, आप कोई नबी नहीं और हमारे सामने इस तरह की बातें मत क्या करो। यहाँ तक कि आपकी कौम ने आपको बड़ी तकलीफ़ दी, आपको सताया, आपको कई मरतबा ज़ख्मी भी किया। लेकिन अल्लाह के जो नबी होते हैं वो सब्र करते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दिन की तबलीग की तो ऐसे वक्त में जो कुछ गरीब लोग थे उन्होंने आपकी बात को सुना और उन बातों के ऊपर गौर किया और उन्हें ये चीज़ सही लगी कि बुतों की इबादत के बजाय हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। और फिर उन्होंने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया। बहुत ही कम गिने चुने लोग थे जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख थे, जब उन लोगों ने इस चीज़ को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आए और वो मुसलमान लोगों को परेशान भी करने लगे। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब अल्लाह के जो नबी हैं वो उनको दावतें देते रहे, लेकिन हर किसी ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। आपको बता दूँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 950 साल थी। दोस्तों, ये उम्र बहुत ज़्यादा होती है। आपको बता दूं, जब दिन की तबलीग बहुत ज़्यादा की गई लेकिन जब कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, चंद ही गिने चुने लोग जो थे वो मुसलमान हुए थे, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला के सामने आपने आजिज़ी पेश की तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि हम इनके ऊपर अज़ाब नाजिल करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सरजमी के ऊपर एक पेड़ लगाओ और अपने साथियों की भी मदद ले लो, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाए तो उसके साथ तुम्हें कुछ काम करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अभी पूरी बात नहीं बताई थी और उन्हें यह बात नहीं मालूम थी कि अल्लाह ताला ये पेड़ क्यों लगवा रहा है। आपको बता दूं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने चंद मुसलमानों को साथ में लिया और उनसे कहा कि तुम भी ये पेड़ लगाओ, और फिर वो चंद लोग जो थे उन्होंने भी पेड़ लगाना शुरू कर दिया। कई सालों तक वो पेड़ लगाते रहे। जो अल्लाह के नाफरमान बंदे थे, जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक भी बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसे वक्त में भी सब्र किया। जब दोस्तों 100 साल के बाद वो जो पेड़ थे वो बड़े हो गए तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि उन सभी पेड़ों को काटो और काटने के बाद एक नाव तैयार करो। दोस्तों, आज से पहले कभी कोई नाव नहीं बनी थी। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पहली मरतबा नाव बनने जा रहा था। अगर नाव का आगाज़ कहा जाए तो नाव जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो नाव को बनाने लगे तो ऐसे वक्त में तमाम जितने भी गुस्ताखाने रसूल थे, जितने भी अल्लाह के नाफरमान बंदे थे, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाने लगे और उनको दीवाना कहने लगे और उनसे कहने लगे कि तुम ये क्या बनाते हो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि जल्द ही तुमको मालूम पड़ जाएगा। मेरे बार दोस्तों, कई ऐसे भी लोग थे जिनको ये बात बताई गई कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, इसीलिए नाव बनाया जा रहा है, लेकिन सभी लोगों ने इस चीज़ से इनकार कर दिया और ये बात कह दी कि हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भला इस सरजमी के ऊपर पानी यहाँ पर कैसे आ सकता है, और जो तुम ये नाव बना रहे हो इसको तुम पहाड़ के ऊपर बना रहे हो, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर सुनामी भी आती है, बाढ़ भी आता है तो वो तो ज़मीन पर आएगा, पहाड़ पर थोड़ी आएगा। तो दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि तुम लोग इंतज़ार करो। बस मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम जितने भी लोग थे वो हंसने लगे और सबके सब मजाक बनाकर आपका वहाँ से चले गए। आपको बता दूँ, कुछ ही दिनों के बाद जब नाव पूरे तरीके से मुकम्मल हो गई तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि तमाम जानवरों और
इंसानों को साथ लेकर उस नाव में सवार हो जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों को हुक्म दिया और हर तरह के जानवर, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो परिंदा हो या फिर शेर, चीता, हाथी, कुछ भी हो, सबके सब जोड़े के साथ नाव के अंदर शामिल होने लगे। उस नाव के अंदर 3 हिस्से बनाए गए थे। एक हिस्से में नीचे वाले तबके में जानवर रहा करते थे, उससे ऊपर वाले हिस्से में इंसान और सबसे ऊपर परिंदे वगैरह रहा करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इस तरीके से जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जानवरों को हुक्म दिया तो तमाम के तमाम धीरे धीरे करके जमा होने लगे और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होने वाला था। आपको बता दूं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो चूल्हा था वहाँ से पानी जो था वो निकलना शुरू हुआ। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस चीज़ की खबर हुई तो आप समझ गए कि बाढ़ आने वाला है, यानी अल्लाह का अज़ाब नाजिल होने वाला है। तभी अचानक आसमान में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी लोगों ने जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि भला इतने से पानी से और यहाँ तक कि थोड़ी सी बारिश से तुम इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि तुम नाव में जाके सवार हो रहे हो। दोस्तों, उन लोगों को इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, उसके बाद हुआ ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जितने भी उनके मानने वाले थे उनको चढ़ा लिया और उनकी तादाद बताई जाती है कि वो 80 की तादाद थी, यानी उनकी तादाद जो थी वो करीब 80 की थी। आपको बता दूं, उनमें से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था और साथ ही साथ उनकी बीवी भी थी। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको नाव में चढ़ने के लिए कहा तो आपके बेटे ने इस चीज़ से इनकार कर दिया और ये बात कही कि हम लोग पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। और यहाँ तक कि आपकी जो बीवी थी उन्होंने भी यही बात कही और वो भी पहाड़ के ऊपर चले गए। लेकिन दोस्तों, फिर अल्लाह ताला का अज़ाब ऐसा नाजिल हुआ कि पूरी सरजमी के ऊपर पानी ही पानी नज़र आने लगा। तमाम लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे, लेकिन हर तरफ तो पानी ही पानी था। धीरे धीरे करके वो पानी जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और फिर हुआ यह कि पूरे तरीके से वो पानी के अंदर गर्क हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था और इसके अलावा आपकी जो बीवी थी वो पहाड़ के ऊपर मौजूद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको इशारे के तौर पर बुलाया कि तुम नाव के अंदर सवार हो जाओ, लेकिन आपका जो बेटा था उसने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि हम लोग पहाड़ के ऊपर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह का हुक्म था और फिर हुआ ये कि वो जो पहाड़ था वो भी पानी के अंदर डूब गया। और फिर दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसी बाढ़ में, उसी पानी के अंदर कई दिनों तक रहे। इसी में शैतान ने अपनी हरकतें शुरू कर दी और उसने जानवरों के बीच में कुछ बीमारी पैदा कर दी और चूहा जो था उसको हर तरफ फैला दिया, यानी जानवरों वालों में भी चूहे मौजूद थे। इसके अलावा उसके ऊपर जो इंसान वाले थे उसमें भी चूहे मौजूद थे और साथ ही साथ सबसे ऊपर वाले तबके में भी चूहे मौजूद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस चीज़ से बड़े परेशान हुए, आपने दुआ की और फिर अल्लाह ताला ने एक बिल्ली पैदा फरमाई। पहली जो बिल्ली पैदा हुई वो नाव के ऊपर हुई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से ही हुई। उन बिल्लियों ने चूहों का जाकर खात्मा किया, बहुत हद तक उनकी तादाद को ख़त्म कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद ये हुआ कि कई दिनों के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवे को आसमान की जानिब भेजा ताकि वो पता लगाए कि ज़मीन कहीं है कि नहीं। दोस्तों, कौवा जो था वो गया लेकिन वो वापस नहीं आया। फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर एक परिंदे को हुक्म दिया और वो जब वापस गया तो फिर आकर उसने बताया कि फला जगह पर ज़मीन मौजूद है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कश्ती को उसी जानिब ले गए और आपकी जो कश्ती थी वो पहाड़ से टकराई और फिर वहीं पर रुक गई। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे करके ज़मीन का पानी जो था वो ख़त्म होने लगा और फिर तमाम जानवरों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने और इंसानों को सबको ज़मीन के ऊपर लेकर गए और सब जानवर, कीड़े मकोड़े जितने भी थे वो अपनी अपनी नस्लों को बढ़ाने लगे। दूसरी जानिब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जो आपके मानने वाले थे उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर कहा जाए कि इंसान की दूसरी मरतबा अगर शुरुआत हुई है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से हुई है। अगर हम कहें तो उन्हीं 80 लोगों में से हम भी हैं तो यकीनन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तमाम इंसानियत जो थी वो ख़त्म हो गई थी और उन्हीं 80 लोगों से फिर से दुनिया बसाई गई है। तो दोस्तों, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा उम्र जो है वो आपकी ही थी, लेकिन आपके दौर में सबसे कम लोगों ने मज़हब इस्लाम को कबूल किया, यानी सिर्फ 80 लोगों ने। बहरहाल दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।